इनकी असेसमेंट की और उसके बाद फाइनली इनको अप्रूवल के लिए प्रोविंशियल यानी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेज दिया सूबाई लेवल पे। तो वहाँ से अप्रूवल के बाद कमिश्नर साहब की सरबराही में इसका ये सारा बाकी जो लीगल फॉर्मेलिटी थी वो पूरी की गई। इसका एक इश्तिहार आया और उसके बाद फाइनली हमने इसको ऑप्शन के लिए एक शेड्यूल मुरतब कर दिया। हमारा शेखुपुरा का जो शेड्यूल था वो 24 मई से लेकर 27 मई तक है। तो अब मैं इसमें सिर्फ ये आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि जब 24 मई को हमने ऑप्शन की तो आपके इल्म में है कि कोई तकरीबन 600-700 लोगों ने एक रैली निकाली और उसके बाद आके यहाँ प्रोटेस्ट किया और उन्होंने यहाँ को तोड़ भी की। उनके खिलाफ जो ज़रूरी कार्रवाई बनती थी वो हमने की। उनको हमने अलहदा से गाइड भी किया, उनके साथ मुज़ाकरात भी किए। मुज़ाकरात में एक एजेंडा था कि जी ऑप्शन प्रोसीडिंग रोक दी जाए। तो हमने उनको बताया कि नहीं, ये रुक नहीं सकती क्योंकि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज होती हैं उनके ऊपर मनोमान अमल करें। तो उनको बताया गया कि नहीं, आप ऑप्शन प्रोसीडिंग में हिस्सा लें। अगर किसी की कोई ऐसी है ग्रीवेंस है तो वो लीगल जो फोरम मौजूद है वहाँ जाके वो अपनी बता सकता है, कह सकता है। लेकिन अब क्योंकि ऑप्शन का शेड्यूल जारी हो चुका है तो हम इसमें कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। लोगों को जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही कि बहुत सारे शॉपकीपर्स को जो हमारे दुकानों के मालकान थे यानी आई मीन के जो रेंटी थे हमारे जो किराएदारी पे थे, उनको लोगों ने गलत गाइड किया। शायद उन्होंने बताया कि ये ऑप्शन नहीं होगी और आप बिल्कुल तसल्ली रखें। फिर ये 2 दिन ये सिलसिला चलता रहा और फाइनली आज के दिन हमने ये ऑप्शन प्रोसीडिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से भी जारी और सारी है। और ये लेट नाइट तक जो है आज का जो शेड्यूल है वो हम इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि भरपूर शिरकत है लोगों की। लोग बड़ा इसमें दिलचस्पी का जाहिर कर रहे हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा ये अब लेट हो रहा है क्योंकि हर दुकान के ऊपर अच्छा खासा कंपटीशन देखने में नज़र आ रहा है। अभी तक की जो ऑप्शन प्रोसीडिंग हुई है मैं आपको सिर्फ उस हवाले से ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि अभी तक 72 शॉप्स की 176 का आज का शेड्यूल है, उसमें से 72 दुकानें अभी तक ऑप्शन हो चुकी हैं। उसमें से जो अमाउंट अभी तक हमें आई है वो 1,35 लाख रुपए है। 1,35 लाख अभी तक इस ऑप्शन अमाउंट हमें जो है वो इसमें अभी हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है। मैं इसमें सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले एक जैसा मैंने बताया ना, रेंट असेसमेंट कमेटी ने इसको असेस किया था, इसकी कीमत के क्या होनी चाहिए एक शॉप की, कि जिस तरह वो मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जो ये चार्ज किया जा रहा था या जो रेंट लिया जा रहा था MC शेखुपुरा की तरफ से, वो इन 72 दुकानों के अगेंस्ट सिर्फ कितना था पर मंथ 4,96,000 रुपये। 4,96,000 रुपये था। और उसको जब हमने असेसमेंट की, जब दोबारा जब कमेटी ने अप्रूवल के लिए भेजा ऊपर सूबाई लेवल पे, वो सिर्फ 18 लाख रुपए था। अब आप इमेजिन करें कि 18 लाख रुपए वो था जो हमने भेजा, लेकिन लोगों की दिलचस्पी और जाहिर बात है मार्केट में जो लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि इसका पोटेंशियल क्या है। ये अमाउंट अब 18 लाख से भी एक्सीड करके चली गई है 1,35 लाख पे। अब हम जो इसमें प्रोजेक्शन जो हमें नज़र आ रही है कि ये कहाँ तक जाएगी, वो मैं सिर्फ आपसे बताना चाहता हूँ कि ये पर मंथ कुछ तकरीबन 7 करोड़ रुपए के करीब MC शेखुपुरा को हासिल होगा। इन जब ये सक्सेसफुली सारी की सारी 746 दुकानें अल्लाह के फजल से जब ऑक्शन हो जाएंगी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7 से 8 करोड़ रुपया। इससे पहले कितना था? 1,47 लाख रुपए। तो आप इससे इमेजिन कर लें कि ये कितना बड़ा गैप था कि तकरीबन मोर देन 6 करोड़ रुपया जो है वो गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था जब ओपन ऑक्शन पे ये नहीं थी शॉप। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये बहुत बड़ा एक स्टेप है इस हवाले से। और मैं इसमें स्पेशली हमारी जितनी टीम है और हम जिस तरह हमारे कमिश्नर लाहौर डिवीजन और इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के भी हम मशकूर हैं कि उन्होंने हमें एक कॉन्फिडेंस दिया और हमने उस पॉलिसी के मुताबिक यहाँ इसको इम्प्लीमेंट किया। इसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट की भी जी सारी टीम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है, हमारी जो MC की भी और इसी तरह हमारे ADCR और हमारी रेवेन्यू की टीम जिन्होंने ये सारी वर्किंग की। और इसके साथ साथ अब ये है कि ये कल क्योंकि इसका शेड्यूल के मुताबिक लास्ट डे होगा और कुछ जो शॉप्स पहले शेड्यूल में रह गई हैं उनका बहुत जल्द इश्तिहार दिया जाएगा ताकि उसके बाद उनकी भी ऑप्शन जो है इसी तरह ट्रांसपेरेंट मैनर में जो है वो ओपन ऑप्शन हो। जी सर, दूसरी बात है दूसरी तरफ से एक किराएदारी जो एक्ट है, इससे पहले जो आप किराएदार लोग थे
कहते हैं माहिदे के मुताबिक जो नई असेसमेंट होनी थी उसमें हम ताजों को क्लासों में कारोबार कर रहे हैं 40-40 साल से, हमें एक बाद में नहीं लिया गया और ये असेसमेंट की गई है। जी ये जहाँ तक तो अब असेसमेंट की बात है कि एक तरफा की गई है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें तो किसी किस्म के और की बात से कोई वजन नज़र नहीं आता, और उसकी वजन इसलिए नज़र नहीं आता कि अब आप देखें कि मैं चंद एक आपको जो मेरी रही ऑब्जर्वेशन में आज जब बैठे रहे सारा दिन, तो 3500 रुपये अगर किसी की असेसमेंट हुई है तो वो दुकान 1.5 लाख रुपए पे जा रही है। इसी तरह अगर 12,000 पे हुई है तो कोई 1,10,000 15,000 पे जा रही है। 13,000 असेसमेंट हुई है तो 90,000 पे जा रही है। तो जो ये बात कर रहे हैं, जो लोग क्लेम कर रहे हैं, तो उसमें तो बिल्कुल सदाकत नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो वो लोग 13,000 से 15 पे जाते, ना कि वो 1,05,000 पे या 80,000 पे या 90,000 पे जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन लोगों को जो है ना मिस गाइड कर रहे हैं। बहुत सी दुकानों में मैं इस तरह महसूस होता है जैसे मैनेज की गई है, क्योंकि 4 लोग से 5 लोग बार बार हर दुकान की बोली में वही आ रहे थे, और जब दुकान पर 17 की बारी आई है तो फिर पिन पॉइंट किया गया। उससे पहले किसी भी दुकान के ऊपर किसी मालिक का नाम नहीं लिया गया, किसी किराएदार का, मालिक के किराएदार का नाम नहीं लिया गया, जबकि 17 नंबर दुकान पे मलिक हसन गोल का नाम लिया गया। क्यों लिया गया, ऐसा क्यों हुआ? इससे पहले जो लोग चल रहे थे, और फिर ये जो आप 1,35 लाख बता रहे हैं जो अभी आपका हुआ, इस पर 50 लाख रुपए ये बलदियाती इदारे की किराएदारी में सबसे बड़ी बोली है, ये 50 लाख रुपए पर मंथ। जी इस हवाले से ये है कि जब भी ऑप्शन होती है तो बताया जाता है, किराएदार का नाम बताया जाता है कि ये किसकी किराएदारी में है, ये हर एक के लिए ये एक SOP है, या आप कह लें वो फॉर्मेट है जिसको फॉलो किया जा रहा है इसमें, कि जब भी किसी की बोली होती है तो बताया जाता है कि जनाब इसमें CDR कितने लोगों ने जमा करवाई है और इसमें किरायादार कौन है। तो लिहाजा किसी को पिन पॉइंट करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि एक फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में हो रही है। तो आई थिंक हर बंदा जो है वो देख भी रहा है, और इसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी है ताकि इसकी फेयरनेस को हम इंश्योर कर सकें। फेयरनेस ठीक है, लेकिन 17 दुकानों के नाम और तो क्वेश्चन कर लेने दें जी, कोई और पूछना चाहिए सर? इस प्रोसेस में हुक्म इब्तदाई कोर्ट की तरफ से आया, उसको यकसर नज़रअंदाज किया गया। अलावा जी जो ग्रीवेंसेस थे मुज़ाकरात के हवाला से, तो इसमें भी एक नालायकी जो सामने आई, जो FIR हुई हैं, तो एक में 250 अफराद का जिक्र किया गया, एक में 500 अफराद का जिक्र किया गया। ये कैसी अपना पॉलिसी है कि वो भी टारगेटेड और इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स वगैरह उसमें शामिल थे, लेकिन उनको ये किया गया, ऐसा क्यों? अभी जहाँ तक बात FIR की है, तो देखें जो गलती होती है उसके ऊपर जाहिर बात है FIR दर्ज होती है। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि 600-700 बंदा या जितना भी आपने नंबर बताया कि 250 या 500, तो ये देखिए ना अंदाजा ही होता है ना बंदे का, एग्जैक्ट नंबर तो बंदा उस वक्त नहीं बता सकता। अगर 100 बंदा भी खड़ा हो तो आप ये नहीं कह सकते कि जी ये कोई 400 बंदा है या 50 बंदे हैं, तो एक अंदाजा होता है। और उसमें बताया गया कि जी 500 से ज़ायद लोग हो सकता है कि जब ये, क्योंकि 2 FIR डिफरेंट है, एक वो FIR है जो रैली की है, जो कोरोना SOP की वायलेशन के ऊपर हुई है, एक वो है जो इस दफ्तर के अंदर आके हल्ला गुल्ला किया गया, तोड़ फोड़ की गई, मुलाजमीन के साथ बदतमीजी की गई और कार सरकार में मुदाखलत की गई, एक FIR उसकी है। तो दोनों FIR का जो एक तनाज़ुर में ज़िंदगी वो डिफरेंट है। और इस हवाले से देखें कुछ नामालूम लोग भी इसके अंदर हैं, जितने लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो सकी उनको में नॉमिनेट कर दिया गया। बाकी लोग भी यकीनन जो है वो पुलिस का काम है, वो देखती रहेगी, वीडियोस बनती हैं, आप जानती हैं, छोटी सी बात करें तो आजकल तो उसकी भी वीडियो बन जाती है। तो इस हवाले से जैसे जैसे वो वीडियो में आइडेंटिफिकेशन होती जाएगी वो लोग नॉमिनेट होते रहेंगे। जी हुक्म इब्तदाई जो है वो कोर्ट में बैठे हैं जी, ऑप्शन प्रोसीडिंग कंप्लीट होगी, बाकी हम लीगल फाइलिंग इंशाल्लाह करेंगे इसमें। आखिरी सवाल सर ये बताइएगा कि कोविड चल रहा है, लोग महंगाई की वजह से गुर्बत की चक्की में पिसते जा रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि आपने गरीब आवाम को रिलीफ दिया है या और आपने उसको फंसा दिया? जी ये मैंने जैसा आपको बताया ना कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसकी कंप्लाइंस में हमने ये ऑप्शन प्रोसीडिंग की है। तो इस हवाले से जो है ना मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करता। हमारा काम होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी को मानना और उसके ऊपर अमल करवाना, और वो हम करवाना। चलिए सर एक और बात बता दें कि जो लोग ये साहब वाइट बात है, इससे पहले जो किराएदार थे आपके, उनकी रिकवरी का क्या तरीका कार्य करेगा? जी किसी भी बंदे को जी इसकी दुकान है हैंड ओवर नहीं की जा सकती जब तक वो एरियर नहीं जमा करवाएगा। अगर किसी ने बोली में हिस्सा भी लिया और उसके एरियर नहीं जमा होंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एरियर जमा करवाने जरूरी है। और मैं आपको ये बता दूं
कि ये अमाउंट टोटल बनती है 27 करोड़ रुपया। तो एक बड़ा ह्यूज अमाउंट है। आप देखिए ओवरऑल मकसद क्या है? मकसद है शेखुपुरा शहर के लिए फंड जनरेट करना। जाहिर बात है, देखें ये फंड जो है ये शेखुपुरा सिटी के लिए है। फंड आएंगे तो आपके काम होंगे। बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं लोगों की जो कि फंड ना होने की वजह से एड्रेस नहीं हो पाती। और इसके साथ साथ आप सारे लोग जानते हैं, मीडिया के तमाम दोस्त हैं, कि कितना लोग पेंशन सैलरी के ऊपर भी यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं इस हवाले से, क्योंकि बहुत सारे हमारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं एमसी शेखुपुरा के। बहुत सारे लोग कोर्ट्स में जाते हैं कि जी हमें ग्रेजुएटी नहीं मिली, रिटायर्ड हुए 2-2 साल 3-3 साल हो गए हैं। तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि बहुत बड़ा ये भी एक एम्प्लॉय के साथ बड़ी ज्यादती है कि वो 2-3 साल से रिटायर्ड हो जाए और उसके बाद उसको बेचारे को वो ग्रेजुएटी या जो भी उसके ड्यूज है वो ना मिले। वो उसकी रीजन ये होती थी कि पैसा इतना एमसी के पास नहीं था। इस तरीके से आप देखें ना कि इंशाल्लाह ताला ये तमाम इशू रिजॉल्व हो जाएंगे, डेवलपमेंट भी होगी और उसके साथ साथ लोगों जो के ड्यूज भी जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सर ये बताइएगा, दिन ब दिन जो है वो बुरे से बुरे दर होते रहे। 7 करोड़ का जो है वो आप बता रहे हैं कि मंथली तकरीबन आपका एस्टिमेट है कि उसको सबसे पहला कौन सा टारगेट आप चेज करना चाह रहे हैं? तो सर थोड़ा सा ये भी ऐड कर दीजिएगा, बल्दिया जो हमारी प्रोग्राम से वो कितना मखरूज कितनी है और इस वक्त जी जिस तरह बात यह है कि जहाँ तक बात क्वेश्चन ये किया है कि जी कौन से टारगेट्स हैं, तो वो डेफिनेटली जैसे ही वो पैसे आएंगे ना तो पैसों के साथ ही हम जो है वो प्लान अपना करके तो वो सारे आप दोस्तों से भी शेयर हो जाएगा कि जी हमसे किस किस्म की डेवलपमेंट करवाने जा रही है। फोकस जो होता है जी, जो जनरली हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं उन कंप्लेंट्स के रिजर्सल के हवाले से हम प्लानिंग करते हैं। इसमें क्लीनिनेस होती है, सीवरेज के इश्यूज हैं, सैनिटेशन के बहुत सारे इश्यूज हैं, क्योंकि एक्सोलीट हो गया यहाँ का जो सैनिटेशन का काफ़ी देर से आप लोग जानते होंगे, आपके नॉलेज में होगा कि कितना अर्सा गुजर गया है कि ये जो पाइपलाइन या बाकी चीज़ें थी। तो हमारा एक काफ़ी एक है इस हवाले से डिफरेंट है, हमारे पार्क्स हैं उनकी रिहेबिलिटेशन है, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड होने वाली हैं। तो ये सारी वो चीज़ें होगी जो इंशाल्लाह ताला जब हमें ये रिकवरी रेगुलर आनी स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद हम प्लान करेंगे। सर ये बताइएगा कि 27 करोड़ रुपया पेंडिंग है, वो किस तरह रिकवर करेंगे? ये जो बड़ा ईजी है, ये जो आपने बात की है अभी, क्योंकि इससे पहले ये स्टेप नहीं लिया गया था तो वो दुकान जब सील हो जाती है तो बड़े सारे लोग, हमने तो अभी देखे लोगों का जो जज्बा देखा है, जो इंटरेस्ट देखा है इस ऑप्शन में, उसे ही हमें अंदाजा हो रहा है कि जैसे ही ये आपको मैंने बताया कि एरियर की रिकवरी के बगैर वो बंदा अब दुकान नहीं चला सकता। हम फौरन उसकी दुकान सील करेंगे और उसको कानूनी तौर पे बाहर निकाल देंगे और उसकी जगह वो जो हकदार बनेगा उसको आ जाएगा और उससे एरियर का हमारे पास एक लीगल तरीका है, वो इंशाल्लाह हम उसके खिलाफ उस तरीके के मुताबिक फिर प्रोसीड करेंगे। तो जैसा कि आपने सीवरेज के बारे में कहा, शहर में सब गंदगी के ढेर है। तालक रोड, खालद रोड, बीपी रोड पे सीवरेज का निजाम बिल्कुल धरा भरा हुआ है। इसके बारे में कितनी जल्दी इसको सही करने के बारे में आप सोचेंगे? जी इंशाल्लाह जी, एक जहाँ तक देखें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मैंने पहले आपसे कहा है कि जैसे पैसे आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हम एक प्रॉपर प्लान करेंगे, डेवलपमेंट स्कीम जो है ना वो प्रपोज करेंगे और उनको अप्रूव करेंगे। दूसरी बात जहाँ तक है कि जो गार्बेज या बाकी चीज़ें हैं वो तो इंशाल्लाह आप इसी वीक में देखेंगे, कहीं भी आपको इस तरह का जो है वो फिल्थ या इस तरह का गार्बेज शहर में कहीं नजर नहीं आएगा। जो इस वक्त बहुत मजबूर है और एक बच्चे को मैंने अभी देखा, वो चंद दिन पहले यतीम हुआ, उसके वालिद की शॉप की और वो दुकान ले नहीं सका। उसका किराया मेरे ख्याल से 25 से 30 हज़ार था और एक आदमी ने उसके साथ मुकाबले में 50,000 से ऊपर चला गया और वो मजबूर होकर वापस चला गया और उसकी मजबूरी में उसका पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। उसके बारे में आपने क्या कुछ सोचा है कि लोग कैसे परेशान है इस वक्त? जी बात ये है कि देखें हर बंदे परेशान है। मैं यहाँ बैठा कहूँगा यार मेरी भी 20 परेशानी है, तो क्या कायदा कानून ये कहता है कि परेशानी को देखे जी आप कानून के ऊपर अमल ना करें, या जो भी आपको डायरेक्शन या हदायत है, यहाँ तो ये रेडी वाला है, इससे बड़ा परेशान कौन है? वो कहता है जी मैंने शाम को यहाँ से घुमा के लेके जाना है, लेकिन अगर वो रेडी वाला लोगों के लिए इनकन्वीनियंस पैदा करेगा, वो लोगों के ब्लॉक करेगा, आप आते जाते हैं आपको लगता है कि यार ये तो बिल्कुल ही रोड ही इसने ब्लॉक कर दी है, तो क्या आप उसको इस बात के ऊपर लीवरेज देंगे या उसको आसानी देंगे कि नहीं कोई बात नहीं यार इसका तो देखे ना, इसे कमाएगा तो लेके जाएगा। ये जो मजबूरियाँ होती हैं ना वो इसलिए नहीं होती कि आप कानून की ईमानदारी को रोक दें। तो वो जो चोर है वो चोरी करता है, वो कहता है जी मेरे घर में तो खाने के लिए नहीं है इसलिए मैंने चोरी की है, तो आप कहेंगे कि नहीं इसने बड़ा अच्छा काम किया है। इस तरह नहीं होता। देखिए मजबूरियाँ इंसान के साथ होती हैं, उसके बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। अगर वो दुकानदार ये किसी और जगह पे कर लेगा मिसाल के तौर पे, ये तो ओपन कंपटीशन है, फेयर कंपटीशन है, ये ऑप्शन होती इसीलिए है और इसकी ट्रांसपेरेंसी का, इसकी शफाफियत को भी इसीलिए बरकरार रखा जाता है कि हर बंदा आए और उसको ओपन इन्वायरमेंट मिले, हेल्दी इन्वायरमेंट मिले। कंपटीशन का एक सेहतमंदाना जो है ठीक है वो एक माहौल है,
तो इसके अंदर तो देखें जो ज़्यादा बेड देगा हमें तो उसी को ही उसको अवार्ड करना है जो पॉलिसी के मुताबिक। बड़ी मेहरबानी। मैं आपकी नीयत को शामिल करता हूँ कि आप को पता है ये हानि हो रही है, ये पता चला कि आप इस तरह प्रेस नंबर क्यों कर रहे हैं कि जो बयान में हो सकती है बड़ा लागू कर रहे हैं। दूसरा ये है कि आप कह रहे हैं कि हमने इस रूल बुक के आर्डर को फॉलो किया है, इसमें बयान कर रहे हैं मुलाकात भी हुए ताजों के माध्यमों से भाई वीर आए, लेकिन वो भी कह रहे थे कि हमसे इतना बता दिए कि जब आयु पूरी हो रही है तो एक सवाल बनता है कि आप 1 2 3 4 5 6 से आप लगे जब 17 आया है 18 आया तो आपने आदमी का नाम ले लिया कि फ्रांक ये सवाल हो चुका है, उसका मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ। मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया।